Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv and you're watching Marine Life with Shiv. आज हम लोग चलेंगे और जानेंगे हर एक मरीन हॉबिस्ट की स्टार्टिंग जो कि एक क्लाउन फिश से होती है। जैसे कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं एक ऑरेंज पर्कुलर क्लाउन। ये ऑरेंज पर्कुलर क्लाउन जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं टीवी के ऊपर समुंदर में एनीमोन के साथ किस तरह हेल्थी रहता है, वे मूवमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से एनीमोन क्लाउन फिश को होस्ट करता है और एक क्लाउन और एक एनीमोन आपस में किस तरीके से रहते हैं। आज के वीडियो में हम चल के जानेंगे क्योंकि हर एक हॉबिस्ट जब मरीन हॉबी स्टार्ट करता है तो क्लाउन फिश जरूर लाता है, तो हम भी लाए हैं गाइस। तो चलते हैं और जानते हैं आज के वीडियो में सब कुछ। जब भी आप मरीन हॉबी स्टार्ट करते हैं तो आपकी ड्रीम फिश होती है क्लाउन फिश, जो कि है एक पर्कुलर क्लाउन। यस गाइस, क्योंकि आप कहीं पे भी वीडियोस देखते हैं या कोई भी एक्वेरियम में क्लाउन फिश को देखते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं वो टाइम पे कि जब भी मैं मरीन टैंक का सेटअप करूंगा तो मैं उसमें एक क्लाउन फिश को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो सबसे पहली चीज, जब आप अपने टैंक में क्लाउन फिश को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपका टैंक कम से कम 3 महीने के लिए साइकिल होना चाहिए। टैंक को कैसे साइकिल करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं सही तरीके से कैसे अपने टैंक को साइकिल करना है। सेकंड चीज, आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो सही हो, जैसे कि अमोनिया लेवल 0 होना चाहिए, नाइट्रेट लेवल 0 होना चाहिए, सैलिनिटी लेवल आपके टैंक की 1.020 से लेके 1.025 तक होनी चाहिए। आपका टैंक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके ऊपर आपके टैंक का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे अगर जो टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो आपका एनीमोन ब्लीच हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी फिश को भी स्ट्रेस में आ सकती है। यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके टैंक में सही तरीके से सब लेवल मेंटेन रहे, सो दैट आपकी फिश और आपका एनीमोन सर्वाइव करे। क्योंकि बबल टिप एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन एक दूसरे का साथी है। लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन, बबल टिप एनीमोन आपके क्लाउन फिश को होस्ट करता है, वो उसका घर होता है, नहीं तो आपका जो एनीमोन है वो ब्लीच हो जाएगा। आप उसको सही तरीके से फीडिंग कीजिए। फीडिंग कैसे करना है लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन, बबल टिप एनीमोन को, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आपके टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रहे उसके लिए आप अपने टैंक में एक चिलर को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। मार्केट में बहुत महंगे महंगे चिलर आते हैं गाइस, अगर जो आपका बजट नहीं है चिलर खरीदने का तो डोंट वरी गाइस, मैंने एक DIY चिलर बनाया है जिसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाइए किस तरीके से चिलर को बनाना है वो देख लीजिए। सो गाइस, अब आपने जब जान लिया है कि क्लाउन फिश को रखने के पहले क्या क्या चीज का ध्यान देना है, तो हमने यहाँ पे जो टैंक का वीडियो आप देख रहे थे उसमें से हमने 4 क्लाउन फिश सेलेक्ट की। यस, 4 क्लाउन फिश सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको ये चीज का ध्यान देना है कि आपका टैंक मैच्योर हो जाए जिस तरीके से मैंने बताया। और अब जब आप क्लाउन फिश सेलेक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई फंगस ना हो, कहीं पे वाइट स्पॉट ना हो, वो प्रॉपर फीडिंग करे, उसका मूवमेंट सही रहे, तो आप खुद जाइए और खुद जाके परचेस कीजिएगा क्लाउन फिश कभी भी ले। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। आप उसको 10 से 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कीजिएगा अच्छी तरीके से, अलग से टैंक में
आप अपने टैंक में उसको इंट्रोड्यूस करने के पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो फीडिंग लेना स्टार्ट कर दे। तो हमने इसको 10 दिन क्वारंटाइन टैंक में रखा एंड उसके बाद इसको फीडिंग दी, तो हमारी क्लाउन फिश अच्छी तरीके से फीडिंग ले रही है, सो दैट आपके नए टैंक में जब फिश जाए तो वहाँ पे वो फीडिंग रिलेटेड सर्वाइव कर सके। इस तरह से आपको अपने टैंक में क्लाउन फिश को लेके आना है। नाउ जब हम क्लाउन फिश लेके आ चुके हैं तो सबसे पहले आपका जो पैकेट्स है, जिस पैकेट में आप क्लाउन फिश को लेके आए हैं, उसका टेम्परेचर और आपके टैंक का टेम्परेचर दोनों सही से एक्लिमेट हो जाए। उसके लिए आप अपने टैंक के ऊपर पानी के साथ इसको रख दीजिए, सो दैट आपके टैंक का टेम्परेचर और पैकेट का टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाए। ये प्रोसेस को आप कम से कम 45 मिनट्स या फिर 1.5 से 2 घंटा इसको रख सकते हैं, सो दैट आपकी फिश टेम्परेचर रिलेटेड स्ट्रेस में ना आए। अब यहाँ पे हमने 1 घंटा हमारी क्लाउन फिश को पैकेट के अंदर रखा, सो दैट टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाए। नाउ अब हम इसको चलते हैं और इसको आराम से अच्छी तरीके से हम बॉक्स के अंदर इसको खोल लेते हैं और फिर इसको ड्रिपिंग करेंगे। आप जो भी पैकेट में फिश लेके आए उसको एक बार अच्छी तरीके से पैकेट को बाहर पानी में धो लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने टैंक में उसको रखिएगा। नाउ जब आप अपने टब में वेसल में क्लाउन फिश को इंट्रोड्यूस करें तो ये टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा ऊपर से उसको ना नीचे ना लें, आराम से, सो दैट उसको कहीं लगे ना, वो स्ट्रेस में ना आए। इस तरीके से अपनी क्लाउन फिश को आप अच्छी तरीके से अनपैकेट कर लीजिए। इसी तरीके से हमने दूसरा पैकेट भी अनपैकेट किया है। अब नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका टैंक नया है तो आप अपने टैंक में 1 पेयर क्लाउन डालिए। हमने यहाँ पे 4 पेयर डाली है क्योंकि हमारा टैंक ऑलरेडी 2 साल मैच्योर है। लेकिन आपका नया टैंक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने आपको वेट करना है, उसके बाद अपने टैंक में क्लाउन फिश को इंट्रोड्यूस करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिश इंट्रोड्यूस कीजिए, सो दैट दे हैव ए पेयर, उनका एक पेयर हो, वो हिसाब से आप 2 फिश इंट्रोड्यूस कीजिएगा। यहाँ पे हमने 4 की है क्योंकि वो मेरे टैंक के हिसाब से मैच्योर है। तो आप अगर जो अपने टैंक में नई फिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो टाइम पे आप सिर्फ 2 ही लेके आइएगा। सेम तरीके से आप उसको एक्लिमेट कीजिएगा, सेम तरीके से आप उसको ड्रिपिंग दीजिएगा। क्लाउन फिश जब भी आप लेके आए तो कम से कम उसका साइज 2 इंच से 3 इंच होना चाहिए। आप ज्यादा छोटी क्लाउन फिश मत लेके आइएगा, सो दैट आपको उसको रखने में तकलीफ हो। यहाँ पे हमने 3 इंच के साइज की क्लाउन फिश ली है। ये देखिए, ये अच्छे बड़े साइज की है, मैच्योर्ड है। यहाँ पे हमने पेयर लिए हैं, मेल फीमेल। अब मेल फीमेल कैसे देखना है? मेल फीमेल ऐसे है गाइस कि कोई भी समूह क्लाउन फिश का जो होता है उसमें जो सबसे बड़ी क्लाउन फिश होती है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है फीमेल में। अगर जो वो मेल है तो वो मेल कन्वर्ट हो जाती है। इसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है अबाउट क्लाउन फिश लाइफ साइकिल, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, सो दैट आपको पता चले कि आप क्लाउन फिश लेके आ रहे हैं तो उसकी ब्रीडिंग, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। नाउ जब हमने इसको एक्लिमेट किया है टैंक के ऊपर रख के पैकेट में, तो देखिए क्लाउन फिश अच्छी तरह कंडीशन में है, क्योंकि उसकी बॉडी, उसके मूवमेंट ही आपको बता देंगे कि वो हेल्थी है। आप क्वारंटाइन करके लेके आइएगा, फिश को सही से रखिएगा, या तो जहां से भी आप ले वहां पे आप उसको बुक कर दीजिएगा, और इस तरीके से आपकी फिश हेल्थी मिलेगी आपको। नाउ ड्रिपिंग के लिए गाइस बहुत से लोग पाइप यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मग यूज किया है। मग में एक एज पे हमने होल किया है इस तरीके से, ये देखिए। तो ड्रिपिंग जो है, अगर जो इस तरीके से फास्ट ड्रिपिंग हो रही है तो आप उसका ये ध्यान दीजिए कि फास्ट ड्रिपिंग ना हो, आपका ड्रिप स्लो होना चाहिए।
यानी कि 2 सेकेंड्स में एक ड्रॉप गिरना चाहिए, जिस तरीके से ये गिर रहा है इस तरीके से, या फिर 1 सेकेंड। आप ज़्यादा फास्ट ड्रिपिंग मत कीजिएगा। ये प्रोसेस आपको कम से कम 1 घंटा करना है। इस तरीके से आपका पानी ड्रिप हो, सो दैट आपका जो टैंक का पानी है और आप जहाँ से भी फिश को लेके आए हैं वो टैंक का सैलिनिटी और आपके टैंक की सैलिनिटी लेवल मैच्योर और मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर जो आप डायरेक्ट फिश को टैंक में डालेंगे तो आपकी फिश स्ट्रेस में आएगी, उसको वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं स्ट्रेस के कारण। तो ड्रिपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा गाइस। आप कम से कम 1 घंटे के लिए ड्रिपिंग दीजिएगा। इस तरीके से 1 घंटा ड्रिपिंग देने के बाद आप अपने टैंक में अपनी क्लाउन फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके मेन डिस्प्ले टैंक में क्लाउन फिश को इंट्रोड्यूस करने के पहले आप या तो नेट लेते हैं या फिर आप जो मग यूज कर रहे हैं ड्रिपिंग के लिए वो ही मग आप यूज कर सकते हैं इनको टैंक में इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमने यहाँ पे मग ही यूज किया गाइस, क्योंकि नेट में जब फिश को पकड़ते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसको सेफ तरीका है, इस तरीके से आप अपने मग में ले लीजिए। आपके जो टैंक का पानी और जो आपके पैकेट का पानी है वो पूरा पानी ना लेते हुए आप कम से कम पानी लीजिए और अपने टैंक में उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा कि आपका जो पानी है वो आपके टैंक में जाए, क्योंकि जो आपके टैंक का पानी है और आपके जो पैकेट का पानी था जहाँ से फिश लेके आए उसमें अमोनिया लेवल राइज हो जाता है, क्योंकि फिश पी पॉट करती है वो पानी के अंदर। तो वो चीज आप अवॉइड कीजिएगा। अब जब आप अपने टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपके टैंक की लाइट ऑफ रहे। आपके टैंक की लाइट ऑफ या फिर डिम रखेंगे तो आपकी जो फिश है वो टैंक के एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से अपना लेगी। और मोस्टली आप अगर जो हो सके तो नाइट के टाइम पे फिश को इंट्रोड्यूस कर जाए, सो दैट बाकी फिशेस के साथ वो झगड़ा ना करे। नाउ जैसे कि मैंने बताया, एक बबल टिप एनीमोन और एक लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन क्लाउन फिश को अच्छी तरीके से होस्ट करता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। बबल टिप एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन के अंदर एक तरह का एंटीबैक्टीरिया होता है जो कि क्लाउन फिश को ट्रीट करता है। अगर जो उसको कुछ चोट लग जाती है तो वो एक तरह का एंटीबायोटिक का काम करती है। तो इसी तरीके से क्लाउन फिश भी बबल टिप एनीमोन और लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन को फीड करते हैं। इस तरीके से अगर जो आप क्लाउन फिश को सही से रखेंगे तो वो ब्रीड भी करेगी। आप एक तरह के अच्छे रॉक्स दीजिए साइड्स में, अच्छी तरीके से एक्वास्केप कीजिए, सो दैट वहां पे जब भी इनका पेयर बने तो वो एक अच्छे रॉक के ऊपर, साफ रॉक के ऊपर अपने अंडे दे सके। इसके ऊपर, उसके ब्रीडिंग प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। इस तरीके से आप अपने टैंक में क्लाउन फिश को रखेंगे तो वो हेल्दी अच्छी तरीके से रहेगी। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी हॉबी सही रहे और आप अपनी फिश का ध्यान सही से रखें। तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।